छेद है इनकी किताबों के अंदर भी, जी चाहे जी जी मिलावट जी। ही कह दिया। हाँ, मिलावट, वो खुद मान गया कि छेद है, मिलावट है इनकी किताबों में, ये खुद माना है। एक हमारे कोई मोहतरमा है, हाफिज भाई, मैं उनको लेता हूँ एक बार, देखता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा अरबिया, आपका माइक अनम्यूट करिए मोहतरमा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन करना था? स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है। हमारी सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। जैसे कि हमारे अभी शक्तिमान भाई आए थे और वो मेरा कुछ भी केस प्रेजेंट रिलीजन किए अपना। इस्लामी है। हाँ, मेरा भी रिलीजन इस्लामी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी हिंदू भाई आए थे वो अपना केस प्रेजेंट करे थे कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने उनको पर्दाफाश कर दिया है, वो अभी प्रूफ देखने के लिए वापस गए हुए हैं। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज करिए, नहीं तो फिर हम दूसरे कॉलर की ओर चलते हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए। जी हमारे जितने भी मुसलमान भाई बैक स्टेज पर है, प्लीज स्टेज लीव कर दीजिए मेरे भाई। मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूं। अगर कोई हमारे खवातीन अगर आ रहे हैं तो मैं उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर खवातीन बड़े ही कम आते हैं और बड़े ही हम एहतराम से और इज्जत से उनसे बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी मोहतरमा, आप है यहाँ पर? हर बार स्ट्रीम पे आपकी टॉपिक यही रहती क्या? जी हाँ, अभी तो ये स्ट्रीम यही चल रही है। अगर 10 चैप्टर हो गए तो फिर हम दूसरी कुछ स्ट्रीम देखेंगे। ये तो अभी 9 चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे वीक जो पास तो होगा वो फिलहाल लास्ट के चैप्टर लिए रहेगा। मेरे पास तो फिलहाल के लिए कोई सवाल नहीं है। अगर टॉपिक चेंज होगी अगली बार इंशाल्लाह मैं पूछूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर आइए, आप तशरीफ लाइए। इंशाल्लाह हम देखते हैं दूसरी टॉपिक, कुछ दूसरा सब्जेक्ट। 10 चैप्टर हुए जब तक, ये नेक्स्ट वीक भी यही चैप्टर रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा रिलीफ देंगे लोगों को। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आप अल्लाह प्लीज ज्वाइन हाफिज। करिए नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। एसएस भाई, कैसे हैं आप? हेलो। वेलकम टू द स्ट्रीम सर। आवाज आ हेलो सर। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। हाँ, तो पहले ये बताएं कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए करना क्या होगा? आपको दिल से अल्लाह को मानना पड़ेगा कि एक अल्लाह की हम्म, इबादत करना पड़ेगा आपको, और मोहम्मद सल्लल्लाहु हम्म, अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये मानना पड़ेगा आपको दिल से। आउट ऑफ फ्री विल, कोई ठीक है। प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यहाँ पर तो एक अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है। चलो मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट जी रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक, जी पहले ही मैं मान लेता हूँ इस्लाम इज अ बेटर रिलीजन, जो आपका क्रक्स टॉपिक है जिससे सभी लोग परेशान हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, जी तो पहले तो मैं मान जाता हूँ ये बात कि इस्लाम इज अ बेटर रिलीजन देन एनीथिंग एल्स। ओके, तो जी। मुझे कुछ करना है क्या? कुछ पढ़ना लिखना कुछ भी? कुछ नहीं, हेलो। अगर आप मानते हैं कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा रिलीजन है, और आप मानते हैं कि एक अल्लाह की ही इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा की इबादत नहीं करना चाहिए, तो बनावटी उसके लिए चीजों की क्या मुझे इबादत कुछ नहीं करना बोलना चाहिए, कोई होगा? इंसान की इबादत नहीं क्या करना मुझे चाहिए। क्या बिस्मिल्लाह करना होगा उसके लिए? बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, ऐसा कुछ? शहादा। शहादा आपको, शहादा टेस्टिमनी आप या कबूल रहे हैं, दिल से तो आप कबूल लिए, जी जुबान से भी जी कबूल जी लेंगे तो बेहतर होगा। वो है, जी जी अल्लाह जानने ठीक वाला है। है आपके दिल का दिल। अगर आप अल्लाह को दिल से मानते हैं तो वो काफी है।
जबान से ठीक भी है, अगर आप तो बोल देंगे तो बड़ी ही अच्छी बात हो मैंने जाएगी। कहा मैंने कहा तो पहली बात ये मान के रखिए कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रेस्पेक्टफुली हम्म, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जी अब मुझे ये बताएं कि मुझे इससे फायदा क्या होगा। मैंने एक्सेप्ट किया, ओके, रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया। जी अब जी। मुझे ये बताएं कि मुझे फायदा क्या होगा। जैसे कि क्या इस्लाम फायदा इज अ चाहिए बेटर आपको? रिलीजन, दिन रात तो आप यही बताते हो। हाँ तो फायदा फायदा किस चीज से फायदा चाहिए आपको? क्या फायदा चाहिए? आप मुझे बता दो हाउ इट वुड डू सम बेटर फॉर मी। नहीं, आप बताइए ना, आप कौन सी फील्ड में आपको फायदा चाहिए, वो पूछ रहा हूँ मैं आपको। ओहो, आखिरत आप के लिए बातें आप सुन। सोच रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप मैं पहले तो आपको आप ये समझाता बताइए हूँ कि आप जैसे कौन से बैकग्राउंड से है। हिंदुइज्म, मैं आपको बताता हूँ हिंदुइज्म से? हिंदुइज्म का हिंदुइज्म बैकग्राउंड क्या से है आप? कहता है। हाँ, बैकग्राउंड हमारा क्या जी कहता है, जो हमारा फंडामेंटल्स है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स कि द होल लाइफ इज इंट्रैप्ड। मतलब हम ये कहते हैं कार्मिक चक्रों में जो हमारी लाइफ है वो इंट्रैप्ड है, ठीक है। तो हम्म अगर आप सही रास्ता नहीं चुनते हैं तो आप इस चक्र में फंसे रहेंगे, मतलब ये इस जाल में आप फंसे रहोगे। तो ठीक बहुत है सारे तरीके होते हैं जिसे फॉलो करके हम लोग इस चक्र से अलग होते हैं। मतलब जहां पर ठीक है। इसे हम कहते हैं मृत्यु लोग। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको मरना होगा। तो बेसिकली इट इज नॉट अ प्लेस टू जॉय ऑफ जॉय रादर देन एग्जीक्यूशन। आप असल में यहाँ फंसे पड़े हो अभी, ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस रास्ते को छोड़ दूं जो मुझे मोक्ष की तरफ हम्म, ले जा रहा है, सल्वेशन की तरफ ले जा हम्म, रहा है, ठीक है, तो क्या हाँ हाँ। आपकी तरफ वैसा मिलेगा मुझे? साल्वेशन देखिए सब जगह है ना, हिंदुइज्म में भी साल्वेशन है, नहीं है क्या? कैसे मिलेगा? है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। भाई, हिंदुइज्म इस्लाम आप में बेहतर जानते हैं सल्वेशन, ना, आप हिंदू थे, आपके माँ बाप हिंदुइज्म का हिंदू तो थे, मुझे पता है, मुझे, सनातनी आप है। अरे वो तो मुझे जन्म से पता है, ठीक है, हाँ तो मोक्ष उसका के बारे में टेंशन नहीं नहीं। पता क्या भाई आपको? मैं इस्लाम को अगर एक्सेप्ट करता हूं तो मैं इस कार्मिक ठीक है। चक्रों से या मान के चलो इस पृथ्वी लोक से मुझे हाँ, मुक्ति कैसे मिलेगी, या मुझे उसके लिए कौन से रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, मुझे ऐसे बताओ। मुक्ति मतलब देखिए, जब जब इंसान पैदा होता है तो उसको मरना भी होता है। हम्म आप मरेंगे नहीं ये हम्म बोल रहे हैं क्या? अगर इस्लाम में हम्म आ जाएंगे तो आपको मौत नहीं आएगी? नहीं नहीं, अरे मरना तो सभी को है, आप पॉइंट नहीं समझे। ठीक है। मैंने कहा सैल्वेशन हाँ के लिए मुझे क्या करना होगा इस्लामिक तरीकों हाँ। में। ओके, साल्वेशन के लिए आपको दिल से अल्लाह को मानना होगा, एक अल्लाह की इबादत हम्म। करना होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना होगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा? तो आप हिंदू रहेंगे भाई। हिंदू तो रहूंगा ही ऑब्वियसली, वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ मतलब तो तो क्या हिंदू मुझे रहेंगे आप। सल्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ तो मिल जाएगा ना, साल्वेशन यही है। साल्वेशन तो यही है पहले ना तो मैं मेरे आपको भाई। एक बात बता दूं, मतलब शायद मैंने जब बिस्मिल्लाह किया तो शायद मैं मोमिन बना। हम्म, मुसलम बिस्मिल्लाह नहीं नहीं ईमान नहीं, वाला एक मोमिन। बिस्मिल्लाह नहीं। बिस्मिल्लाह किया तो मोमिन कैसा बनते हैं भाई? बिस्मिल्लाह अगर आप बोलेंगे तो मोमिन कैसा बनेंगे? बिस्मिल्लाह का तो मतलब यही होता है कि मैं ये मान रहा हूँ कि जो कायनात है उसका एक ही मालिक है जिसे आप खुदा कहते हो। क्या नहीं, बात है। बिस्मिल्लाह उसको नहीं बोलते ना मेरे भाई, बिस्मिल्लाह नहीं ठीक ठाक बोलते जानता उसको। हूँ ना मैं इस्लाम। भाई देखिए, सिंपल सिंपल चीज देखिए, आप एक हाँ ठीक है, आप सनातनी है, बताओ। तो आपको लगता है हम्म। कि सनातन धर्म में छेद है और इस्लाम बेहतर है सनातन धर्म से? अरे सर, मैंने तो आपको पहले ही सॉल्यूशन दे दिया कि बॉस मैं तैयार हूँ कन्वर्जन में। ठीक है, इससे अच्छा आप तो नहीं चाहिए। कलमा शहादत तो पढ़ने, डिबेट ठीक है, आप कलमा शहादत पढ़ेंगे आप? पढ़ूंगा मैं, बताओ करना क्या है। ठीक है, आप मैं स्लोली रिपीट करता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करिए मेरे भाई, ठीक ठीक है? है ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाह। इससे ज्यादा लाइव में आपको क्या चाहिए? खुली छूट है आपको। क्या बोले भाई? मैंने कहा खुली छूट है, आप करो एकदम लाइव में, आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपके चैनल का जो असल मकसद है वो पूरा जी हो रहा है। मैंने तो जी जी, खुला आप खुले दिल कॉपरेशन से ही दे आप, रखा आपको। जी जी, आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना भाई। एग्जैक्टली यार, तो नहीं, मैं कॉपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सवाल नहीं तो फिर करूंगा, आप, मेरी बात नहीं सुन नहीं लो। ठीक है, तो आप हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट आप है सर, मेरी कॉपरेट, बात सुनिए सुनो सुनिए मेरे भाई, आपका नाम क्या है वैसे? मैं आपसे क्या 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 बोलकर शशि, आपसे एड्रेस करूं? शशि, शशि। शशि। शशि भाई देखिए, आप कोऑपरेट कर रहे हैं या दिल से मान रहे हैं कि अल्लाह एक है? बॉस, आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन थिंग्स, बस बेसिकली ना हमें क्या होता है, जैसे कि मैं बड़ा हुआ हूँ तो हमें सिखाया जाता हाँ है हाँ, सवाल करना, ठीक है। ठीक है। होता आप क्या है कि हम, ओके, पूरी आई बात गॉट योर सुन लो, पॉइंट। पूरी बात सुन लो। शशि भाई आई हम गॉट योर जो है पॉइंट। सवाल जो है ना, हम शशि भाई, सवाल शशि भगवान भाई से आई भी गॉट करते योर हैं, मेरी पॉइंट। बात। शशि शशि शशि, होल्ड ऑन योर हम्म, हॉर्सेस, आई गॉट योर पॉइंट। आप क्या बोलना चाह रहे हैं?
आप ये बोलना ओके चाह रहे हैं कि मैं पहले इस्लाम को जांच लूं, नहीं नहीं नहीं, कसूरी पहले पे जांचू घस नहीं, लूं। मैं एक्सेप्ट, हाँ, मेरी बात सुनो, आपको ब्लास्फेमी का प्रॉब्लम हो जाए, देखिए मैंने बहुतों को देख रखा और ट्राई कर रखा है, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। तो मुझे पता है अच्छा आप ठीक है। किस पॉइंट पे मुझे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दोगे, डिसरेस्पेक्ट का इल्जाम लगा दोगे, ठीक है, मुझे अच्छा पता है। ठीक है। तो इसलिए विदाउट गेटिंग ब्लास्फेमस, पहले तो मैं ये कॉपरेट कर दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ कैंसल कल्चर। व्हेन यू डोंट हैव द हम्म, आंसर्स, आप कह सकते हो कि यू आर ब्लास्फेमस इन नेचर। ओके, अच्छा सो वी तो आर नॉट ठीक है। गोइंग अब टू गेट इनटू आप दैट इस्लाम जोन। एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? आप इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली, अभी? वही मैंने कहा, मेरा पहला पॉइंट यही है, दैट इज आई हैव रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम, ठीक है। तो रेस्पेक्ट आप मुझे रेस्पेक्ट देखिए भाई, मेरे शशि भाई देखिए, आप रेस्पेक्ट से जंप कैसा किए आप बोले कि पहले मैं बोलो, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मुझे कबूल शहादा अभी भी पढ़ा दो, बोल अब रहा बोल आप रहे हैं कि मैं रेस्पेक्ट सर, करता हूँ। आप तो सो कहते हो आप हमारे यहाँ में पर अभी मेरी बात हिपोक्रेट सुनो, साबित हो रहे हैं। आप नहीं, हिपोक्रेट मेरे साबित में हो रहे हैं। 33, ना सर करें सुन ना लो, मैं शशि बता रहा भाई हूँ मैं साहब। क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, व्हाई एम आई एक्सेप्टिंग, मैं बता दे रहा हूँ बॉस। जी वी जी। आर सो मच ब्रोडर इन, मतलब क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस, कि आप तो कहते हो हाँ हमारे हाँ में 33 करोड़ है, ठीक है, तो 33 हाँ। करोड़ एक भी हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, हमारे पास काफी स्पेस है। ओके, यू जस्ट ठीक डोंट है नीड टू वरी, ठीक है। ठीक है एक दो किसी कोने में फंस जाएंगे, पता भी नहीं चले, 33 करोड़ का नाम तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। तो आप तो इसलिए इस्लाम आप कबूल टेंशन ही करना नहीं। चाहते हैं या फिर इस्लाम की रेस्पेक्ट करते हैं या सिर्फ इस्लाम कबूल करना चाहते हैं आप? मैं इस्लाम एक्सेप्ट करके क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस्लामिक अच्छा मतलब ठीक है, क्वेश्चंस। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। इस्लाम तो एक्सेप्ट कर चलिए, लीजिए आप पहले। ओके, बोले क्या करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिपीट करता हूँ, शहादा शहादा पढ़ेंगे हम साथ, ओके, सब साथ बताएं में। शहादा कैसे। जी, आप रिपीट करिए मेरे पीछे। अशहदु हम्म। अशहदु अल्लाह 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 इलाहा लाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वशहदु वाशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदुर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। और मैं गवाही देता हूँ, और मैं गवाही और देता मैं हूँ, गवाही मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी है। अल्लाह के रसूल और नबी हैं, ठीक है। माशाअल्लाह, अभी आप इस्लाम चलिए कबूल कर लिए हैं। अगर आपको कोई चलिए, क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप पहली बात तो मेरा आप फेस गलत हो स्क्रीन। गए एक जगह, मेरी बात जी समझेंगे, मेरी बात समझेंगे, मैं बचपन से बहुत सारे मदरसे अटेंड कर चुका हूँ, तो सुनिए यहाँ पर सुनिए ना शशि मेरे भाई, बचपन। शशि भाई सुनिए सुनिए मेरे भाई, आपको अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह बताओ। आप मुस्लिम बन चुके हैं, आप मानते हैं, जज़ाकल्लाह अरे सर, खैरन, मैं बहुत पूरे अच्छी बात बचपन है। जो है ना, मेरी आप बात सुन लो आप, मैं एक जी जी। मोहम्मदन डोमिनेटेड इलाके में रहा हूँ जीवन भर, मैं ठीक है। मैं आपको मैं क्या मैं मदरसों आपको कुछ को बोलना अटेंड चाह रहा कर हूँ मेरे रखा है भाई। मैंने। शशि शशि भाई, मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलो। आप इस्लाम दिल से कबूल कर लिए, वेलकम टू हम्म। इस्लाम। मुबारक हो, ये थैंक्स, मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको। जुनेद भाई आप भी माशाल्लाह मुबारकबाद दे थैंक्स, दीजिए थैंक्स अ कि लॉट, ये भाई थैंक्स अ हमारे लॉट, मुसलमान बन गए हैं, अल्लाह थैंक्स को अ लॉट। माने हैं मबरूक और बुत मबरूक। परस्ती को नकारे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी और रसूल माने हैं। माशाल्लाह, मैंने किस खुदा को नकार दिया। सारे जितने भी खुदा हैं, नहीं है कोई माबूद ओ, अल्लाह के सिवा, जितने भी यानी कि खुदा है दुनिया में, यानी कि सबको खुदा आप को नकार छोड़ दिए और करके, अल्लाह को अपना माने। अब मेरा सवाल आता है पहला, इसका जी मतलब जी है कि खुदा को छोड़ करके कोई तो माबूद था मोहम्मद जी। के समय जो पर, जिसे जी जी कैंसल जी किया गया, जी 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 जी। है ना। तो यही, हाँ, इस- तो इसका जवाब मैं हाय, देता हूँ। जैसे कि दुनिया में लोग माबूद बना लिए हैं, अपने आप को खुदा खुदा के दर्जे पर लेकर चले गए हैं। जैसे कि देखिए, स्वामी जितने भी लोग रहते हैं ना, हम्म, साईं बाबा अपने आप को गॉड बोल दिया है। हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को गॉड वो नहीं, बोल वो दिए चांद हैं। मियां और गॉड वॉड गॉड, नहीं है, वो चांद सुनिए मियां जी सुनिए थे, शशि देखिए। शशि शशि, पूरी सवाल बात करे, सुन ले, जवाब देने दो, जवाब देने सवाल दो। कहाँ आप करने दे रहे हो। आप सवाल कर लिए कि आप भाई मुशायरा चला रहे हो अल्लाह सर, के मेरी अलावा बात भी और सुने, कोई आप माबूद था। तो भाई चलो, चलिए चलिए ये सब खेल हैं आगे यार। बढ़िए शशि भाई। देखिए जुनेद भाई, देखिए किस तरह की ये हिपोक्रेसी लेकर आते हैं, ये किस तरह का दोगलापन करते हैं। खैर, जी इनके सैम मुंह भाई, से तो आपने कबूल प्राप्त कोशिश इनके किया। इनके मुंह से तो कबूल लिए कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये
ये अपने खुदाओं की भी रेस्पेक्ट नहीं करते, ये अपने खुदाओं को कभी भी लात मार सकते हैं किसी की भी सामने, ये बिल्कुल प्रूफ है ऐसे ही इनके सामने। अपने खुदाओं की जरी रेस्पेक्ट नहीं है। ये चाहे इनके कोई भी मजहब का हो, दो माँ बाप हो, खुदा हो, कोई भी हो, इनसे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आकर अपने खुदाओं की बेइज्जती करवाते, बोल रहा है कि मैं अपने सारे खुदाओं को लात मारता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ सिवाय अल्लाह के, अल्लाह को एक्सेप्ट करता हूँ। ये खुद कन्फेस कर रहा है मुझसे। तो इनकी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हैसियत है, इनके खुदाओं की क्या हैसियत है, ये इनके सामने पता चल रहा है सबको। कोई वैल्यू नहीं है इनके खुदाओं की इनके पास। चले आगे देखते हैं कोई आया हो तो। जी, आगे हमारे के भाई है। के भाई कैसे हैं आप? I'm fine. Thank you. Thank you for taking me. मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बताइए, हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ, हमारा रिलीजन में थोड़ा ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यू कैन बिलीव इन गॉड इन मेनी वेज। बहुत सारे जरिए से बिलीव हाँ। कर सकते हो। कुछ लोग कुल देवता होता है, उनका परिवार का देवता होता है। हिंदुइज्म क्या है कि ये जो भगवान जो है ना, एक हायरार्की लेवल होता है। अभी समझो कुछ ट्राइब्स है, अगर वो लोग नेचर का पूजा करते हैं तो उनको पता है जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको नहीं पूछते, लेकिन उसका जो एक है एस्पेक्ट जिससे नेचर में बाढ़ होता है या बारिश होता है, उस एस्पेक्ट को वो लोग पूजा करते हैं। सो इस तरह जैसे कि डिफरेंट लेवल्स में है। जैसे कि हाँ, सूरज की बोलिए। पूजा करना, जैसे कि सूरज की पूजा करना, सूर्य देवता की, वायु देवता की। या हाँ, तो ऐसा क्या ये सच है? इतना फ्लेक्सिबल है। हाँ, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल, देखिए, फ्लेक्सिबल कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी की भी मंदिर बना दी है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी में आता है आपके अंदर? उसके लिए कुछ अलग टर्म है भैया। यहाँ पे दो लेवल, अभी फिलहाल सूरज के लिए बात करते हैं। अभी हाँ, तो मैं यही दो बता रहा तरह हूँ ना, का। फ्लेक्सिबिलिटी के भाई, देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी की भी लिमिट होना चाहिए ना। क्या लिमिट है हिंदुइज्म में फ्लेक्सिबिलिटी की? किसी को भी आप खुदा बना दे सकते हैं, जिसको आप मानना चाहे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ का थोड़ी दिन पहले मंदिर बन गया था, मोदी जी का तो मंदिर है ही है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मंदिर बना है। हाँ, ये तो आराधना है भाई। उनका उनका जो एडमिरेशन है ना, वो उस तरह। अब वैसे तो सचिन को भी गॉड बोल दिया, तो ये इस तरह हाँ, का एक एडमिरेशन होता है। तो तो फिर मैं बताता हूँ ना। हाँ, तो वही मैं बताता हूँ। अभी हिंदुइज्म क्या है कि दो तरह का होता है। एक क्या है कि मासेस लोगों को, जो कि थोड़ा उतना डिवाइन नहीं रहता, जो कि वो संसार में जो पैसा ये सब या कैसा जीवन जैसे चलाना है, जो बिजी रहते, उनको थोड़ा भगवान के तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सारे मूर्ति पूजा ये सब होता है। लेकिन जो लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, दे आर आफ्टर द रियलिटी, अल्टीमेट ट्रू। इसलिए अभी तुम देखो, राम जो है, वेरी गुड राम जो है, के हाँ भाई, देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोल रहे हैं कि हम्म रियलिटी, एक ट्रुथ जो है ना, जो ईश्वर है, या जो परमात्मा है, द सुप्रीम सोल है, या उसकी इबादत करना चाहिए, किसी की भी इबादत नहीं कर सकते। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये गलत है हिंदुइज्म में। कि सूरज की आप इबादत कर रहे हैं, वायु की इबादत कर रहे हैं, मोदी जी की इबादत कर रहे हैं, गलत है ये। एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, ये सही है। तो आप नहीं ये मुझे नहीं बताइए कि भाई, भाई, ब्रदर नहीं ब्रदर भैया। ब्रदर, जैसे कि बोलिए राम, बोलिए। आप राम को गॉड मानते हैं? राम को गॉड, हाँ मानता हूँ भैया। राम राम क्या गॉड ऑलमाइटी है आपकी नजर में? ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी, ऑल नोइंग? नहीं, वो भगवान का अवतार है। सो वो गॉड है, तो लेकिन नॉट दैट फुल पोटेंशियल गॉड। वो गॉड का एक अवतार है। अवतार है तो गॉड नहीं है ना मेरे भाई। गॉड और अवतार में बहुत फर्क है। नहीं, एक स्टेज होता है भैया भगवान का है, वो डेलिबरेटली वो स्टेज लेते हैं। ऐसा अभी देखो, रामायण में देखोगे तो हर कोई राम को बोलता है कि आप भगवान है, लेकिन राम कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। लेकिन कृष्ण हाँ, अवतार में जो है ना, कृष्ण हाँ, अवतार में वो खुद ही बोलता है मैं ही भगवान हूँ। हाँ, तो उसको हम टेस्ट करते हैं ये ना सब उसको। ठीक ठीक है है भाई, भैया, ठीक है भाई, ये सब ठीक है भाई, बोलिए। ठीक है भाई, हम उनको टेस्ट हम्म करते हैं ना। गॉड के क्वालिटीज होते हैं, ईश्वर की क्वालिटीज है। ब्रह्म जो है ना, वेदास में जो ब्रह्म आता है ना, ब्राह्मण, ओम, हम्म उनकी हम्म क्वालिटीज है। वहां पर बताया गया है कि ही इज ऑलमाइटी,
ऑल हाँ नोइंग, लेकिन ऑल नॉलेजेबल, ये गॉड है। वो सारी हाँ के वो सुनो, सारी के क्वालिटीज सुनो, लेके नहीं आ रहे हैं सुनो, ना। के सुनो, राम बोलिए में बोलिए। ये क्वालिटीज नहीं मिलते हैं ना। नहीं भैया, हर एक अवतार में हर क्वालिटी होने की जरूरत नहीं है, हर एक एक नहीं है अवतार में एक एक क्वालिटी रहेगा। तो अवतार और गॉड एक अलग एक अलग है ना, अवतार और गॉड अलग अलग है ना। नहीं, गॉड का एक स्टेज अवतार से देखो भैया, तो अवतार का मेरे एक भाई अगर गॉड की क्वालिटी मिसिंग हो रही है, मिस हो रही है, तो वो गॉड कैसा हुआ फिर? राम ऑल गॉड नोइंग का थे, अवतार बोलते हैं ना, गॉड का अवतार बोलते हैं ना। राम ऑल नोइंग थे, राम ऑल पावरफुल थे। भैया ऑल नोइंग कौन है? गॉड भी ऑल नोइंग तुम कैसे बोल सकते हो? गॉड को क्या पता नहीं, उसको क्या पता है? आपके वेद उपनिषद पुराण में लिखे हुआ है कि ब्रह्म इज ऑल नोइंग, ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। मैं भी हम राम नहीं है सबको ना। जितना मालूम है वो हाँ, भैया राम क्या है कि भगवान का अवतार है, अवतार मतलब उनका सब चलो कुछ चलो ठीक है, जो अब अभी होता आप है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता वो सब चीज। सॉरी सॉरी के भाई, वही रिपीट मैं 5-6 बार कर चुका हूं, आप भी वही रिपीट कर रहे हैं। राम अवतार है, राम अवतार है, अवतार गॉड नहीं है मेरे भाई। अवतार की क्वालिटी अलग होती है, गॉड की क्वालिटी अलग होती है। अगर गॉड अगर इंसान का रूप ले रहा है तो वो वीक कैरेक्टर अपना चुका है। जब गॉड ऑलमाइटी है तो वो वीक नहीं बन सकता है कभी। गॉड कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता है कभी। गॉड कभी मर नहीं सकता है। अगर गॉड मर गया तो फिर वो गॉड क्या नाम का गॉड है? अगर वो गॉड हार गया तो क्या नाम का गॉड है? अगर वो गॉड को नॉलेज नहीं है तो फिर क्या क्या नाम का गॉड है? अगर वो गॉड पावरफुल नहीं है तो क्या नाम का गॉड है वो? तो राम एक वीक कैरेक्टर है, अवतार अलग होता है, गॉड अलग होता है मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई कांट गिव यू मोर सैम टाइम भाई, ब्रदर। सैम भाई मैं बात आसान कर देता हूँ। हमारे यहाँ जुमला बोला जाता है, कोई भी चीज जल्दी खराब हो जाए ना, कहते हैं ये चाइना की है। तो इनके जो गार्ड है ना, वो जी भी चाइना के होते हैं, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। जी, वैसे ही कुछ है। इनके जो गॉड है ना भाई, बड़े जो गॉड है ना, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी उनकी जी। कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, एक गॉड की ही है। और ये इनके जो अवतार है, छोटे छोटे जो डेमी गॉड्स है ना, इनको ये गॉड बना बैठे और इनकी इबादत कर रहे हैं, जो वीक कैरेक्टर है। जैसे कि आप बोले कि चाइना का माल है, कुछ कुछ खराबी आती है उसमें, तो ये कुछ ऐसा ही है, वीक कैरेक्टर है। गॉड कभी वीक नहीं हो सकता है। जुनेद भाई आगे चले हम। जी जी बिल्कुल। जी जी, गांडू वाशु भाई मोहम्मद कैसे ऐसा हैं की आप? चूत, गांडू मोहम्मद ऐसा की चूत, गांडू मोहम्मद ऐसा चलो की ठीक, चूत, गांडू चलो मोहम्मद ऐसा चलो की चलो चूत। अच्छा चलो भड़वा चलो ठीक है, मोहम्मद, चलो भड़वा मोहम्मद, भड़वा चलो मोहम्मद। चलो 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 ठीक है। बस ठीक है हो गए चलो, कुछ। हो गया। यही है ये आपकी हिंदुइज्म, आपकी ये अपनी बात। सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है। ये सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है। आगे बढ़ते हैं लॉजिक वाला। लॉजिक वाला भाई नमस्कार कैसे सर, हैं? नमस्कार आप सबको। आदाब आदाब सर, कैसे हैं आप? ओके सर, बिल्कुल ठीक है सर। मेरे थोड़े से सवाल हैं तो सर सवाल तो आपके ऊपर पड़ा हुआ है ना सर के ऊपर आपके सवाल मंडरा रहा है। हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? yes, yes, that I am about to tell you why my religion is better than Islam, जी because the Hindu God is yatra tatra sarvatra. That means he is present हिंदी, everywhere. सर प्लीज हिंदी में बोलिए सर, क्योंकि ये स्ट्रीम हिंदी में ही है। दैट इज omni present, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अच्छा अच्छा, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। वो ना हर हिंदी जगह में मौजूद है, ठीक है, वो हर जगह जी मौजूद है सर, ठीक है। जबकि जी अल्लाह सिर्फ 7वें आसमान पर मौजूद है। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है। नंबर 1 है। जी जी आगे आगे मुझे बोलने दीजिए, मुझे आगे बोलने दीजिए। तो अगर अल्लाह सिर्फ ये बोल के कि वो जो उन्होंने कहा था कि वो पैदा, जब उन्होंने वो की थी कुन फाया कुन, सॉरी कुन फाया कुन, मतलब उन्होंने सिर्फ बोला ही बोला था और सृष्टि यानी कि ये जो है नेचर या यूनिवर्स जो है वो मतलब एग्जिस्टेंस में आ गया था। क्या ये बात सही है? कुन फाया कुन। स्ट्रीम स्ट्रीम से रिलेटेड ये सब नहीं है भाई। सर आप मेरे को यहाँ मायूस पर कर हम रहे हैं देख सर। रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये लॉजिक हाफिज भाई, मैं आपको बता, हाफिज
हाफिज सर बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, वो मेरी बात का जवाब दे पाएंगे सर। मेरे को थोड़ा सा जी जी वो है जवाब तो देंगे, जवाब तो देंगे आपको, जवाब तो देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो बेहतर रहेगा ना। आपने बताया कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है इस्लाम से, तो ये कौन से पर्सपेक्टिव या फिर कौन से आप पैरामीटर पर जज कर रहे हैं कि सनातन धर्म बेहतर है? यस सर, उनका सनातन धर्म का जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है, ही इज वो हर जगह मौजूद है, जबकि गॉड का अल्लाह सिर्फ कॉन्सेप्ट सात, ठीक है, जबकि गॉड अल्लाह का जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है ना सातवें। मेरे भाई, हाँ हाँ हाँ, सातवें आसमान पर है, आप बोल दिए, वो सुन लिए हम। गॉड का हाँ हाँ कॉन्सेप्ट जो है ना, गॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा देर से आता है। रिलीजन कोई फॉलो करना है तो उसकी खूबसूरती देखते हैं। तो सनातन धर्म में क्या खूबसूरती है वो पहले बताइए, गॉड का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, एंड्रयू टेट रिसेंटली इस्लाम एक्सेप्ट किया ना, उसको ज्यादा नहीं मालूम है अल्लाह के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान के बारे में डिटेल में उसको नहीं पता है। खूबसूरती देखा है वो इस्लाम की, कि वहां पर ह्यूमन राइट्स कितने मिलते हैं, औरत को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आदमी अपने आप को कैसा रखता है, तंदुरुस्त या फिट, या फिर अपने बॉडी से कैसा जस्टिफिकेशन करता है, वो किस तरह से जिंदगी गुजारता है, दूसरों को कैसा ट्रीट करता है, पड़ोसी का कैसा ख्याल रखता है। ये सारी चीजें देखकर इस्लाम कबूल करा है। तो ये ह्यूमन नेचर में आता है कि जो ह्यूमैनिटी की चीज आती है ना, वो इस्लाम, वो इंसान पहले वो पिक करता है, गॉड का सब्जेक्ट बाद में देखता है। तो आप मुझे बताइए कि सनातन धर्म में ऐसा कौन सी चीज है जो इस्लाम से बेहतर है? आपने ह्यूमैनिटी शब्द बोला, यानी कि इंसानियत, बहुत ही आपने अच्छी बात कही है। जबकि हमको और लोगों को भी देखने में ये आता है कि जो इस्लामिक जो रिलीजन है वो काफिर और गैर मोमिन में फर्क कर देता है। एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जुनैद सर से जरा मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। जी, आप फिलहाल तो आप ये सवाल करे हैं, हाफिज साहब आपसे बात करेंगे, बेशक उन्होंने अनम्यूट बेशक कर वो दिया। बात करेंगे। अगर टॉपिक पे करें तो सर जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा मैं आप काफी जानते हैं, ज्ञानी है, तो आप प्लीज बता दीजिए, और काफी लोग सुन जी रहे जी, हैं लॉजिक आपको वाला भी। भाई, लॉजिक वाला भाई, देखिए हम बात करते हैं, आपसे बात भी कराते हैं, हाफिज साहब से आप बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पहला या क्वेश्चन ये है कि इस्लाम, हाँ आपका पहला या क्वेश्चन ये है कि या मैं वे इस्लाम या में मैं काफिर वेट और मोमिन को अलग अलग करता है, मुसलमान और काफिर को अलग अलग एक करता है, डिवीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से संबंधित मेरा सवाल जुनैद सर से है कि काफिर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सिंपल सवाल है भाई, सबसे ऐसा कौन सा पहले बड़ा रॉकेट साइंस है? नहीं मैं अभी हाफिज साहब आप पूछूंगा, ही फिर जवाब आप। दे दीजिए इसका। नहीं, हाँ बोलिए सर। नहीं, पहले पहले इनसे पूछिए ना कि आपके हिंदुइज्म के अंदर ये काफिर वाला जो मामला है ये मौजूद नहीं है, कि जो हाँ हाँ, नॉन हिंदू होता है आप उसको काफिर नहीं कहते नहीं अपनी अपनी जुबान में? नहीं कहते सर। काफिर तो थोड़ी अरबी का लफज है ना, इसको हाँ आप हाँ, हिंदी के अंदर कन्वर्ट करें तो इसका क्या मीनिंग बनेगा? अधर्मी, अधर्मी। हाँ, अधर्मी। हाँ। तो अधर्मी और धर्मी आपके पास भी है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं भी गुनहगार हूं और आप भी गुनहगार हैं, फिर तो कौन अच्छा हो जाएगा मुझे बताइए? दोनों ही बराबर ही नहीं, गुनहगार हैं। धर्मी, धार्मिक और अधार्मिक, ये दोनों अलग है ना। यस सर। धार्मिक वो होता जी है हाँ, जो स्क्रिप्चर फॉलो करता है, वो धर्म के अनुसार चलता है। अधर्मिक बराबर। वो होता है जो जो धर्म को लात मारता है, वो धर्म को फॉलो नहीं करता है। नहीं आपके नहीं धर्म नहीं को उसके फॉलो नहीं करने वाले नहीं हम नहीं हैं। उस नहीं नहीं उसके पीछे हो सकता है कि वो नेचर की पूजा करता हो, क्योंकि इंडिया के अंदर कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं जो कि नेचर की पूजा करते हैं। वो किसी मुस्लिम मुस्लिम पर्टिकुलर मुस्लिम मुस्लिम नहीं नहीं मुस्लिम नहीं अधर्मी है आपके नजर में? मुस्लिम अधर्मी है आपके नजर में? ये मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्यों? क्योंकि फंस जाएंगे क्योंकि ना, वो फंस भी जाएंगे। वो सुनिए सुनिए, क्योंकि वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन के बिलीवर्स हैं। हिंदू भी अपने अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, मुस्लिम्स अधर्मी है या नहीं है? क्रिश्चियंस अधर्मी है या नहीं है? एक्स मुस्लिम्स अधर्मी है या नहीं है? आप अपनी किताब से भी देखिए कि दोनों का डेफिनेशन बराबर ही है। आप मानते हैं हाँ या ना? उसके आगे चलते हैं फिर हम। सर अभी तो हमको ना धर्म डिफाइन करना पड़ जाएगा सर, कि धर्म है क्या चीज। भाई डिफाइन आप खुद बता दिए कि जब हाफिज साहब आपसे पूछे कि भाई नॉन मुस्लिम, नॉन हिंदू को क्या बोलते हैं आपके धर्म में, तो आपने बोला है कि अधर्मी। तो आपके हिसाब नहीं से मुस्लिम, क्रिश्चियन, नहीं एक्स मुस्लिम्स नहीं, जितने भी लोग हैं ना, वो अधर्मी हिंदू हैं आपकी मुस्लिम, नजर में? इसमें सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, पारसी सब भी आएंगे, आएंगे, सब ज्यूज आएंगे। भी आएंगे, हम जो उनको हिंदू अधर्मी नहीं नहीं है, बोल। जो नहीं सनातन धर्म को फॉलो नहीं करता है, वो अधर्मी है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं 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 है।
आप ही तो बोले हैं, आपने ही बताया नहीं, है। नहीं, वो अधर्मी नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म को मानते हैं। और जबकि आप भी कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए मेरे पास और मेरा